प्रणाम। महाकुंभ 2025 आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाशिवरात्रि का आखिरी शाही स्नान आज समाप्त हुआ। तो इस प्रकार एक बहुत ही ऐतिहासिक और सफल आयोजन समाप्त हुआ। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि पिछले 45 दिनों में लगभग क्या-क्या हुआ। तो उसके बारे में बात करने से पहले छोटी-सी अपील, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ और आज 26 फरवरी को लगभग 45 दिन में 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज में, वहाँ पर जो होली डिप है, जो शाही स्नान कहें, क्योंकि शाही स्नान तो कुछ 5 या 6 दिन ही थे, बाकी पूरे टाइम लोगों ने जा जाकर स्नान किए। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से, विदेशों से बहुत लोग आए। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोदी सरकार कैबिनेट, राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड सितारे, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी और बिजनेसमैन, सब लोग, ऐसा लग रहा था कि सब ये कोशिश कर रहे कि किसी भी तरह प्रयागराज पहुंचा जाए। और जो ये 144 साल बाद जो महासंयोग बना है, वैसे तो कुंभ हर 12 साल बाद आता ही है, जो लेकिन ये क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना था, इसलिए इसको महाकुंभ बोला गया। तो सब ने जाने की पूरी कोशिश की। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग गए भी। जो लोग नहीं जा पाए, वो लोग जो टीवी या मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू देख पा रहे थे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो हर मायने में एक ऐतिहासिक 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 सफल आयोजन। जितनी ज़्यादा प्रशंसा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की जाए उतनी कम है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं, जो 45 दिनों में जो 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, वो पूरे यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी जनसंख्या से ज़्यादा, अमेरिका जिसकी 22 से 25 करोड़ जनसंख्या है उससे 3 गुना, रशिया, ब्राजील, ये जो देश है उनकी जनसंख्या से 3 या 4 गुना ज्यादा लोग 45 दिन में सिर्फ प्रयागराज में शाही स्नान या फिर जो नॉर्मल स्नान था, जो होली डिप, उसके लिए आए। तो आप सोच सकते हैं इसका स्केल। और इतने लोगों को संभालना, व्यवस्थाएं बनाए रखना, लगातार 24 घंटे ट्रांसपोर्ट, जो खाने पीने की चीजें, कानून व्यवस्था, लोगों को रहने की सैनिटेशन, क्लीनिनेस, सफाई, ये सब बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोगों को समस्याएं नहीं आई होगी, समस्याएं जरूर आई होगी, क्योंकि इतना बड़ी तादाद में अगर लोग पहुंचेंगे तो जनसंख्या, जो मैंने बताया कि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ की है, और उसमें से 66 करोड़ लोग, हालांकि इसमें से विदेश से भी बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी अगर मान लो सारे ही भारतीय थे तो भी लगभग, आप सोच के लिए, आधे की लगभग आधी जनसंख्या वहाँ पे आई है। तो व्यवस्थाएं बनाने में जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं खामियां रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऐतिहासिक, मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। ऐतिहासिक। ये दोबारा कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैं इस 45 दिनों में जो महाकुंभ को फॉलो कर पाया हूँ, रिपोर्ट मीडिया में जो भी देख पाया हूँ, सच में ऐतिहासिक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो मैंने कहा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है ये, इससे पहले इतने लोग कभी भी एक जगह किसी रिलीजियस पर्पज के लिए, और वो भी बहुत ही पीसफुली गैदर हुए हों, और चुपचाप जो करना था, जिसके लिए आए थे, शाही स्नान किया और अपने अपने घर के लिए वापस निकले आए। तो ये सब जो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कॉन्स्टेंटली महाकुंभ की जो कवरेज थी उसको वॉच कर रहा था, तो इतने लोग आए, तो ये तो खुद ही एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा
और दुनिया भर के तरह तरह के रिकॉर्ड रोज बन रहे थे। कभी 15,000 जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक साथ सफाई कर रहे थे गंगा के घाटों पे, यमुना के घाटों पे। कहीं गंगा की क्लीनिंग चल रही है, कहीं कोई बहुत बड़ी पेंटिंग बन रही है। तो इस तरह करके रिकॉर्ड तो बहुत बने, लेकिन कुल मिला के बहुत सफल आयोजन रहा। तो जो मैंने कहा कि शाही स्नान जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था ये कुंभ, तो 14 जनवरी को जो पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति का, उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया। उसके बाद जो दूसरा शाही स्नान था मौनी अमावस्या को, उसमें तो लगभग 9 करोड़ लोगों ने एक ही दिन में स्नान किया। ये वही शाही स्नान था जिसमें थोड़ी भगदड़ हुई थी, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जो मौनी अमावस्या को जो भगदड़ हुई और कुछ लोगों की जाने भी गई। तीसरा जो शाही स्नान था वो बसंत पंचमी का जो 3 फरवरी का था, उसमें लगभग 2,70,00,000 लोगों ने शाही स्नान किया। फिर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का शाही स्नान था, उसमें भी 2 करोड़ लोगों ने लगभग स्नान किया। और फिर 26 फरवरी जो आज है उसमें लगभग 3 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो कुल मिला के 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो लास्ट 45 दिन में वहाँ पे प्रयागराज में पहुंचे और शाही स्नान किया। लोग वहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं। जो साधु, जो नागा साधु है, जो हमारे अखाड़े हैं, वो लगातार वहाँ रुके हुए हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो 66 करोड़ की जो नंबर है, लोग इस पे भी शक कर रहे हैं कि ऐसे नंबर कैसे पता लगा। तो उसके लिए जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक यूज की गई है, ड्रोन कैमरे, सर्वेलेंस कैमरे और मैन टू मैन, बहुत सारी तकनीकी थी। जिनको मोबाइल नंबर, जो मोबाइल टावर्स हैं, कितने मोबाइल एक समय पे एक्टिव थे, कितने मोबाइल किस क्षेत्र से, कवरेज से बाहर जा रहे थे, जो उनका जो मूवमेंट था वो कैच किया गया है। तो इस प्रकार आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके ये असंभव नहीं है कि आप एक मोटा मोटा अंदाजा ले सकें कि कितने लोग आज उस एक पर्टिकुलर डे पे प्रयागराज में रहे होंगे। तो उस प्रकार उन सब चीजों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 46 करोड़ जो लोग हैं वो लास्ट 45 दिन में आए। इस बार का जो महाकुंभ था 4,000 हेक्टेयर में, जो 4,000 हेक्टेयर बीघा जिसको बोलते 15,812 बीघा में फैला था। 25 सेक्टरों में बांटा गया था इसको, 25 सेक्टर में पूरा एरिया को बांटा गया था। और लगभग जो जो संगम तट है, जिसको नोज बोलते हैं, संगम जो जहाँ पे ज्यादा गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती वो मिलती है, वहां पे 41 टेम्परेरी घाट्स बनाए गए थे। 102 पार्किंग थी। 7 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए गए थे। सैटेलाइट पार्किंग के लिए 24 अलग अलग सैटेलाइट एरिया जो पार्किंग होती है गाड़ियों की, उनके लिए बनाई गई थी। तो ये कुल मिला के इसमें मैंने जैसे बताया कि 500 से अधिक एआई कैमरे थे, जो जो पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करते हैं, हेड काउंट, और जो फेस रिकॉग्निशन की जो टेक्निक है वो भी यूज की गई। तो उससे करके कुल मिला के इतना हुआ। और जो गूगल है उसने तो एक पहली बार एक अच्छी पहल की, जो ये टेम्परेरी जो कुंभ सिटी बोलते हैं, जिसको महाकुंभ शहर जहाँ पे महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, उसकी पूरी मैपिंग गूगल ने गूगल मैप पे लाइव दिखाई। तो उसका ये मतलब रहा कि आप अगर एक छोर से दूसरे छोर पर जाना चाहते हैं प्रयागराज में, एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े पर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर, तो आप अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप में अगर डालेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आपको रास्ता दिखाएगा। तो इस तरह कितना अच्छा वेल प्लान, वेल थॉट, सेक्टर में बांट के कनेक्टिविटी, ये सब बहुत। और गूगल ने जब ये सब देखा तो टेम्परेरी जो मैपिंग की, वो पहली बार ऐसा हुआ कि गूगल ने किसी टेम्परेरी शहर की टेम्परेरी मैपिंग की हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। इसके अलावा जो मैं बताऊं आपको, तो इसमें जो बड़ी बड़ी जो वीआईपी है उनमें महामहिम राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री मोदी खुद गए, योगी जी खुद कितनी बार कुंभ में थे, रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे। मॉनिटरिंग गोरखपुर थे तब भी, या फिर लखनऊ से, या फिर खुद कुंभ में रहे। इसके अलावा बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट्स की कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपी, और बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स फेटर्निटी, बिजनेसमैन, और सब आप नाम, विदेशी कितने मेहमान, और पूरे के पूरे जो विदेशी मीडिया है उसको बहुत अच्छी कवरेज दी। बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब अखबारों ने, बीबीसी ने बहुत अच्छी कवरेज दी है। मैं लगातार फॉलो कर रहा था इसको लास्ट 45 दिन पे, एक भी ऐसी नेगेटिव खबर नहीं मिली कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास था, मिला जुला, और जो सच में जैसा होना चाहिए। अगर अच्छी चीज कुछ हुई तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक आयोजन रहा। तो इसमें
ऐसा नहीं है कि लोगों को समस्याएं नहीं आई, बहुत से लोग ऐसे भी थे पॉलिटिकली आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम जनता थी उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उनका सबका ये था कि कैसे भी करके जो ये 144 साल बाद जो संयोग बनाया महाकुंभ का, इसमें जाया जाए। तो लोग गए, लोगों ने परवाह भी नहीं की कि कौन क्या कह रहा है, कि वहां पे भगदड़ मच रही है, यहाँ पे वहां पे ट्रेनें बंद हैं, वहां पे स्टेशन बंद हो रहे हैं, यहाँ पे ये सब किसी के लिए कितना पैदल चलना पड़ा, वो सब इन्होंने छोड़ के गए हैं लोग। और जो नहीं जा पाए वो भी टीवी पे, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट सब फॉलो किए हैं। तो सबको फुल्ली अप टू स्पीड थे क्या हुआ। हालांकि जो दो घटनाएं कुंभ से रिलेटेड हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मौनी अमावस्या पे जो एक भगदड़ मची कुंभ में, उसमें जो ऑफिशियल आंकड़ा जो 30 डेथ हुई थी, वो एक दुखद घटना थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप 66 करोड़ लोग एक्सपेक्ट कर रही जगह, तो ये हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए था। तो ये भी एक भी डेथ, मतलब वो भी एक, मैं तो लापरवाही मानूंगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की या जिसकी भी प्रशासन की रही। और एक दूसरी घटना कुंभ से रिलेटेड जो दिल्ली स्टेशन पे हुई अभी रिसेंटली, उसमें भी कुछ महिलाएं बच्चों की जान गई, शायद 10 या 12 18 लोग की जान गई शायद उसमें। वो भी वो कुंभ के लिए ट्रेन कैच कर रहे थे, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, अचानक अनाउंसमेंट हुआ, फिर वो वहां से भगदड़ मची और फुट ब्रिज से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, उसमें 18 लोगों की जान गई। तो 30 प्लस 18 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन 45 दिनों में। और इस तरह कुछ ट्रैफिक जाम की समस्याएं आई, गाड़ियों का 3-3 दिन तक लोग जाम में फंसे रहे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खाने पीने की दिक्कत है। लेकिन ये सब अगर मैं जोड़ूं तो बहुत, जो ज्यादा जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो ज्यादा तारीफ करने वीडियो है, वो 90% 95 तक लोग तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की, मोदी सरकार की, प्रशासन की। जो 4-5% है जो उनके पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं, या फिर जेन्युइन भी प्रॉब्लम रही होंगी, ये तो मैं कोई भी गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि आप 100% सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो 5% लोग तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि थोड़ा बहुत कंप्लेंट सबके पास रहा। जो मैंने बताया कि जो 2 दुर्घटनाएं हुई, जो हादसे हुए, 48 लोगों की जान गई, वो भी एक इस पे दाग रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरा एक सफल आयोजन रहा। तो योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार ने जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में एक इस सफल आयोजन को किया है, लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, मीडिया में कवरेज इतना अच्छा रहा कि लोग खुद चल के आ रहे थे। तो जैसा मैंने कहा, मैं पॉलिटिकली आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ आज फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो 66 करोड़ लोग, 45 दिन, 6 शाही स्नान, अमेरिका, ब्राजील, रशिया, पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोग, सिर्फ दो दो दुर्घटनाएं हुई जिसमें 48 लोगों की जान गई। बाकी ओवरऑल ये एक बहुत सफल आयोजन। और जो अगला जो महाकुंभ होगा उज्जैन में 2028 में, अब वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो यूपी सरकार से सीखे और उसके लगभग कम से कम जो बेस लाइन सेट हो गया उसके साथ मैच करे, नहीं तो उससे अच्छा करने की कोशिश करे, तो वो देखेंगे। लेकिन कुल मिला के आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, कमेंट करो राय में। और देखते हैं कि आप जैसा भी आपने अच्छा सुना या नेगेटिव सुना, वो सब बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत सफल आयोजन रहा। तो इसके बारे में मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। जब एक आयोजन 45 दिन का पूरा हो गया, तो अब इसके बारे में बात की जा सकती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और करें। जय हिंद।